हेलो एवरीवन। तो आज फिर इतिहास का एक टॉपिक लेकर के आए हैं सिंधु घाटी से। अगर आप मेरा पिछला वीडियो सिंधु घाटी वाला नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। मनुष्य के जो शुरुआती दौर था तब से वो वीडियो उठाए हुए हैं। आज आपको उस जगह के बारे में जो क्वेश्चन एराइज होता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन के सिलसिले में ये टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं। आपको मालूम है कि प्राचीन सभ्यता में, तो इस सिलसिले में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिस ज़माने में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हो रही थी, और उसी समय में जब मेसोपोटामिया, दजला और फुरात नदी के किनारे जो सभ्यता थी, उसी के समकालीन में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, किस प्रकार थे, कैसे कैसे बसे थे, अलग अलग लोग बसे हुए थे। ये नदी के किनारे बसे हुए थे। सिंध नदी और सिंध नदी के बाद जो सहायक नदियां हैं, उस सब के आसपास में जो एरिया बसा था, उस एरिया के बारे में हमें इसे नॉलेज मिलता है। और उसके बारे में जब इसका खुदाई किया गया है तो वहाँ से जो जगह मिला है, तो किस इलाका में था और अभी प्रेजेंट में वो किस राज्य में पड़ रहा है, किस एरिया में पड़ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये वीडियो आपको इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एक नंबरी क्वेश्चन है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आज हम ये पढ़ रहे हैं कि वो जगह जो खुदाई होने के बाद जो प्रमुख स्थल मिले हैं, उसकी बात हम ये कर रहे हैं कि हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चान्होदरो, इस तरीके से करके कुछ एरिया है जिसका अलग अलग ये प्रमुख एरिया है, जो जगह का नाम है। और ये जगह की खुदाई किसने किया है, तो आपको हम बताते चले कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम सहनी ने किया है। याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, याद हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई किसने किया है? दयाराम सहनी ने। कब किया है? 1921 में। कब? 1921 में। फिर से बोलिए, हड़प्पा की खुदाई किसने किया? दयाराम सहनी ने। कब किया है? 1921 में। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। रावी जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे। उसी नदी का, रावी नदी के किनारे जो बसा था, वो हड़प्पा बसा था। मौजूदा दौर में ये पाकिस्तानी एरिया में पड़ता है। कौन सा स्थल पे? अभी प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसी प्रकार से लोथल से अभी 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हो गया है, उस वहाँ से ये क्वेश्चन था कि लोथल जो है वो प्रेजेंट टाइम में किस जगह पे पड़ता है या किस राज्य में पड़ता है। ये हमारे भारत के राज्य में, भारत में पड़ता है, और ये पड़ता है गुजरात राज्य में, जो इस बार 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन उठाया है? क्वेश्चन कैसे उठाया है आप देख लीजिए कि लोथल भारत के किस राज्य में पड़ता है या किस राज्य में लोथल पड़ता है, तो वो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन ऐसे भी उठाया जा सकता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल की खुदाई कब हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। या लोथल को किसने उसका उत्खनन करता कौन है, किसने उसकी खुदाई करके किसने उसका खोज करता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। तो हम पहला क्या है? हड़प्पा। हो सकता है हड़प्पा बहुत मशहूर है, दयाराम सहनी सबको याद है, 1921 सबको याद है, पाकिस्तान में है, ये याद हो। तो हड़प्पा न पूछ करके लोथल पूछ लिया है। हो सकता है कि कालीबंगा पूछ दे, हो सकता है कि मोहनजोदड़ो पूछ दे। तो पहला है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में है। दूसरा लोथल जो है वो रंगनाथ राव ने किया है इसकी खुदाई। लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने किया है। 1957 से 58 के बीच में ये खुदाई हुई है। ठीक है, ये भोगवा नदी और ये गुजरात में पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे। नदी का नाम इसलिए जरूरी है कि प्राचीन काल में लोग पानी के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, उनको क्या जरूरत था? पानी की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत थी, इसलिए लोग वहीं बसे हैं। आप ऐसे भी देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े शहर है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि है शहर प्यारे प्यारे, अक्सर तेरे किनारे, तुझको तेरे पुजारी करते हैं प्यार गंगा। गंगा के किनारे आप देख लीजिए कितनी सारी शहर बसा हुआ है।
जब गंगा गंगोत्री से निकलता है, उसके बाद उत्तराखंड से देखते हुए हरिद्वार होते हुए आप देख लीजिए कि इलाहाबाद होते हुए ये पूरा पूरा एक लाइन सीरीज बना हुआ है। यहाँ तक कि पटना, बिहार की राजधानी जो पटना है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बड़े बड़े शहर जो है वो नदी के किनारे ही बसा हुआ करता था, क्योंकि लोगों के चलने का रास्ता भी नदी था और जीवन यापन के लिए, खुद पानी पीने के लिए, नहाने के लिए नदी की जरूरत थी, आवश्यकता थी। और चूंकि मनुष्य अपने शुरुआती दौर से ही पशु इसका साथी रहा है, हमेशा ये पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय रहा है, पशुओं इसके जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है, तब पशु के पालन पोषण के लिए, पानी के लिए भी उसे नदी की आवश्यकता ही पड़ी है। क्योंकि उस वक्त ग्राउंड वाटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये अब आकर के ग्राउंड वाटर ऊपर आया है, तब जा कर के लोग अब पाइप से और आप बोतल में और वो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, नहीं तो उससे पहले लोग नदियों का पानी पिया करते थे। इसलिए वो शहर बसा, जब भी बसा आदमी वहीं पे बसा जहाँ पे नदी हुआ करता था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये किस जगह बना? हड़प्पा बसा था रावी नदी के किनारे और लोथल बसा था भोगवा नदी के किनारे, याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो आर.डी. बनर्जी ने इसका खोज किया था। 1922 में इसकी खोज हुई है, इसका उत्खनन हुआ है और ये सिंधु नदी के किनारे बसा था, जो अभी मौजूदा पाकिस्तान में है। ठीक है। उसी प्रकार से कालीबंगा ये बीके थापर एवं ब्रिजवासी लाल ने किया था इसका खुदाई, और ये 1953 में इधर आकर के आजाद भारत में इसकी खुदाई हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान में। अब आपको घग्गर नदी और घाघरा नदी, घाघरा नदी, ये दोनों में फर्क है। क्वेश्चन दो बीपीएससी भी क्वेश्चन उठा सकता है। घाघरा नदी ये बिहार की नदी है जो प्रेजेंट टाइम में है, ये सबसे पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश के आसपास में ये सीमा मिलता है। ये घाघरा नदी अलग है। घाघरा नदी से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर ने लड़ा था मोहम्मद लोदी के साथ। ठीक है, वो क्वेश्चन अलग आता है। और ये जो बसा हुआ ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी और घाघरा नदी में फर्क है। घाघरा प्रेजेंट टाइम में बिहार की नदी है, जिसके किनारे घाघरा की लड़ाई वो बाबर लड़ा था 1529 ईस्वी में। किसके साथ? मोहम्मद लोदी। पहला लड़ाई उसने 1526 में लड़ा था, इब्राहिम लोदी, जो पानीपत में लड़ा था। इसलिए बीपीएससी के जो स्टूडेंट होंगे ये कंफ्यूजन आप दूर कर लेंगे कि जो 1526 में जो बाबर ने लड़ाई लड़ी थी वो इब्राहिम लोदी के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और वो हुआ था पानीपत में। जबकि 1529 में घाघरा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई थी वो जो उसकी जो लड़ाई है, युद्ध हुआ था, वो युद्ध था मोहम्मद लोदी के बीच में। तो मोहम्मद लोदी और इब्राहिम लोदी में आप कॉन्सेप्ट, यहाँ है मोहम्मद लोदी और ये है इब्राहिम लोदी। क्लियर? ये इब्राहिम लोदी के से पानीपत में हुआ था और ये घाघरा नदी के किनारे बाबर की लड़ाई हुई थी, ये दोनों। जबकि हम जो यहाँ पर रहे कालीबंगा के बारे में, तो वहां घग्गर नदी है, घाघरा नहीं है। घाघरा और घग्गर में आपको फर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार कालीबंगा बीके थापर एवं ब्रिजवासी लाल ने किया था इसकी खुदाई। ये 1953 में आजाद भारत में हुआ है और घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था कालीबंगा, और राजस्थान में, अभी मौजूदा राजस्थान में ये स्थल पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, धौलावीरा का आरएस विष्ट, और ये 1985 से 1990 के बीच की खुदाई हुई है और ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। आपको मालूम है कि सबसे पश्चिमी सीमा जो है हमारे देश का वो गुजरात का कच्छ जिला है ना। और वहाँ भूगोल का एक क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे आखिर में सूरज कहाँ निकलता है, सबसे लास्ट में, तो वो वहीं निकलता है। कहाँ निकलता है? गुजरात के कच्छ में। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। एक मरतबा याद कर लीजिए, हड़प्पा की खुदाई किसने किया? दयाराम सहनी ने। फिर से बोलिए, मेरे साथ पढ़िए, याद हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई किसने किया? फिर से दयाराम सहनी, याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। और ये कब हुआ है? 1921 में। 1921 में ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस जिला का, कहाँ पड़ता है मौजूदा टाइम में? पाकिस्तान में। तो ये देख लीजिए, पाकिस्तान में पड़ रहा है कौन? हड़प्पा। अब फिर पड़ रहा है पाकिस्तान में कौन? मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। दो को रिलेट कर लीजिए आप, इस दो को आप रिलेट कर लीजिए और इस दो को आप रिलेट कर लीजिए। किसको? लोथल को। लोथल पर रहा है गुजरात में, और फिर यहाँ धौलावीरा पर रहा है गुजरात में। और ये आपका कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर और घाघरा दोनों में फर्क है।
है ना। तो घग्गर नदी किनारे ये राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है, हो सकता है ये इंटर वाले के लिए भी है। और अभी जो प्रधानाध्यापक का जो टेस्ट लेना है बीपीएससी के जरिए, तो 75 मार्क्स का प्रधानाध्यापक वाले लोगों के लिए 75 मार्क्स बीपीएससी से जीके का होगा और 75 मार्क्स आपको डीएलएड के सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानाध्यापक के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जीके के हिसाब से है, तो 75 नंबर में आपको बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन आपके इतिहास से भी रहेगा। तो बीपीएससी वाले के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंटर वालों के लिए जो 8 से जो बच्चे हैं उसका एक नंबरी का क्वेश्चन यहाँ से आता है और क्वेश्चन कोई भी उठा सकता है। इसलिए आप ये याद रखिएगा, खोजकर्ता पूछे या ना पूछे, ये तो जरूर आप याद रखिएगा किस नदी के किनारे है और प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में हमने आपको रिलेट करना सिखा दिया कि हड़प्पा पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर से बोलिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में। गुजरात में कौन? धौलावीरा। गुजरात में कौन? धौलावीरा। और लोथल और धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। फिर से बोलिए, लोथल और धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ से इसको टिक कर लीजिए, पाकिस्तान है ना। और यहाँ से इसको टिक कर लीजिए, गुजरात। अब बीच में बजा रहा है कालीबंगा है ना। इसमें और भी बच गया है जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपको ये है। इससे क्वेश्चन आएबे करेगा, ना का सवाल ही नहीं है, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। बीपीएससी से एक क्वेश्चन रहेगा और नदी से और जगह से आप याद कर जाइए, इसको याद कर जाइए, इसको भूलिए नहीं। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हड़प्पा सभ्यता का पिछला वीडियो देख लीजिए, नदी घाटी सभ्यता। और फिर कल हम इसको अगले टॉपिक में हम इसको फिर से क्लियर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कई सालों में बीपीएससी से, उसको हम आपको सामने रख देंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो लोथल से क्वेश्चन था कि लोथल मौजूदा टाइम में किस जगह पे पड़ रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में लोथल गुजरात में पड़ रहा है। इसको बीबीआई था आमची के लिए। इस बार तो जो जिन लोगों को मालूम होगा वो लगा दिए होंगे, नहीं मालूम होगा तो नहीं लगाए होंगे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तो इस बार तो पूछ दिया था, अगले बार तो ये समय से देख लीजिए, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नहीं का सवाल नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को थोड़ा आगे कर दीजिएगा, ये आपकी मेहरबानी होगी। मेहनत हम भी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आगे होगी। जो लोग टीचर की तैयारी करें प्रधानाध्यापक वाले, उनके लिए भी ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रधानाध्यापक वाले जो लोग फॉर्म भरे हैं आपके दोस्तों में, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए और उनको रेगुलर एक वीडियो जीके का मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका निकल जाएगा बीपीएससी से। अगर आप होंगे तो प्रधानाध्यापक के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।